जो हम कल हमने क्या पढ़ा था, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर। और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा सेकंड था। थर्ड क्या था हमारा, चालक परत, ये तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या था, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इक्वल टू 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर। इन तीनों पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व है, यानी लेवेंडा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, लेवेंडा की वैल्यू क्या दे रही है, 2 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर है। तो इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो लेवेंडा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 माइक्रोकुलाम पर मीटर। तो पहले माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे, तो कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम प्रति मीटर, ये तो लेवेंडा की वैल्यू होगी। और आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, आर की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये तो ये आर की वैल्यू। ये एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा, E इक्वल टू 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर। 2 की वैल्यू 2, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, लेमडा की वैल्यू ऊपर दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶, और आर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इन सभी को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या हमारा, सेकंड न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, यानी 0.1 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 मीटर के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है, 10⁻⁶ लेवेंडा की वैल्यू, रेखीय आवेश घनत्व लेवेंडा की वैल्यू दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कर, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन के वेग का मान। पहले तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दे रखी है 0.1 मीटर, आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, लेवेंडा की वैल्यू दे रखी है रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रॉन के v की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, किसकी, v की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये आवेश हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण, यानी हमें क्या दे रखा है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है तो इसके ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश के कारण बल। रेखीय आवेश के कारण बल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, F इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहा है तो क्यू की वैल्यू ई होगी, और ई की ई रह गई। तो ई की वैल्यू क्या दे रखी है, इस ई की वैल्यू क्या होती है, एक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई की वैल्यू, ई इक्वल टू 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर। तो ये यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट करने पर एफ की वैल्यू क्या आई, ई इंटू 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर, ये होगा समीकरण फर्स्ट। इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, वी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये एफ हो गया, एक ये एफ हो गया, दोनों को बराबर में रख देंगे, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ई 2 के लिए डिवाइडेड बाई आर। दोनों को बराबर में पुट कर दिया, तो दोनों को बराबर में करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो गया। v की वैल्यू क्या आई, v इक्वल टू रूट ऑफ ई 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई एम ई, ये आ गई। तो e की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, लेमडा की वैल्यू 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो इन 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 सभी को सरल करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, 4 रूट 2
इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। वे का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू हमारे पास आई 5.65 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकुलाम आवेश है, यानी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? 17.70 माइक्रोकुलाम। परत के वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? अचालक परत के कारण। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E = सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 2। ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फर्स्ट चैप्टर में हमने ना सेकंड चैप्टर में पढ़ा था सिग्मा = Q डिवाइडेड बाई A, यानी हो गया। तो Q की वैल्यू है 17.70 इंटू 10⁻⁶ गुलाम, जो क्वेश्चन में दे रखी है। A की वैल्यू दे दी, यानी इसका एरिया कितना दे रखा हमें? 10⁻⁴। ये हो गया। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये पुट कर दी। पुट करने पर सिग्मा की वैल्यू क्या आई हमें? बस पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान कितना आया? 17.70 इंटू 10⁻⁻² गुलाम पर मीटर स्क्वायर। ये तो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान। अब अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा? E = सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E की सिग्मा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली। तो 17.70 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पर पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो इनको सरल करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा? E का मान क्या आएगा? 10⁻10 न्यूटन पर कुलाम। क्योंकि 8 इंटू 8.54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7.70 के लगभग बराबर आएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 10⁻⁻2 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा? 10⁻10 न्यूटन पर कुलाम। ये होगा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रा मान क्या दे रखा है? 4 इंटू 10⁻⁶। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है। पट्टिका के निकट एक आवेश 2 इंटू -6 गुलाम रखा हुआ है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? F की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? F = QE। तो इसके लिए हमें Q की वैल्यू दे रखी है, हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। किसके कारण? चालक पट्टिका के कारण E की वैल्यू। तो चालक पट्टिका के कारण E का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी? सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है। पृष्ठीय आवेश घनत्व 4 इंटू 10⁻⁶। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है। क्यू का मान दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हुआ? किसके कारण? चालक पट्टिका के कारण। क्या हुआ? E = सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? F = QE। क्यों की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶। E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। क्यों की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶। सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁶। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 इंटू 854 इंटू 10⁻⁻12। ये होती है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो इन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 1 के बराबर आएगी। किसके बराबर? 1 के बराबर। तो F का मान क्या हुआ हमारे पास? 0.903 न्यूटन। तो हमारा बल का मान कितना है? 0.903 न्यूटन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारे न्यूमेरिकल हो गए। तो फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक आवेशित चालक गोलीय ठोस जिसकी त्रिज्या r है। क्या है? कैपिटल R है। इसके केंद्र O से
स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी 3 कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी बिंदु P है ये गोले के बाहर स्थित हो। तो बाहर स्थित होएगा तो तब क्या होगा, माना बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस बिंदु पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, बिंदु P पर। तो गॉस के नियम से बिंदु P एक क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ की, इस बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स का होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में, फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ये कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, ई और डी एस क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0। तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो ई डी एस एक ही दिशा में है, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई डी एस, फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो डी एस का समाकलन करेंगे तो एस आ जाएगा, तो फाई बराबर ई एस, ये हो गया। तो एस क्या होता है, इस स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, फाइव बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया। गाउस के नियम क्या है, गाउस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, ये गाउस का नियम होता है। और एक फाई की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ गई, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर देंगे, बराबर में पुट कर देंगे। तो बराबर में पुट कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई आउट क्या हुआ, यह फर्स्ट कंडीशन है जो बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी ई आउट, आउट की क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, ई आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई आउट क्या हुआ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर उसकी त्रिज्या नहीं, बीच की जहाँ पर बिंदु P स्थित है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड क्या है हमारा, जब बिंदु P गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो, यानी r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो फॉर्मूला क्या है हमारा ऊपर वाला, E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह हम रख देंगे कैपिटल R, तो कैपिटल R पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड, ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड क्या हमारा, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, तो R इज लेस देन कैपिटल R। तो R इज लेस देन कैपिटल R होएगा तब क्या होगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो किस गोले के कारण ज्ञात करें हम, चालक गोले के कारण। तो चालक परत की या कोई भी बंद पृष्ठ हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। चालक पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, हम अंदर ज्ञात करें तो अंदर क्या होगी, चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। चालक परत हो चाहे गोला हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, शून्य। तो गोले के अंदर क्या आएगी विद्युत, थर्ड क्या हमारा, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके कारण शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं अभी, ई इन आर इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या आई थी, 0 प्राप्त हुई थी। सरफेस पर r इक्वल टू आर, यानी स्ट्रेट लाइन हो गई। और बाहर क्या हुई थी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो बाहर की हुई थी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी E समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी अनुपाती होगी। जब इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई तो ये हो गया हमारा ग्राफ, इसके कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई।
ये हो गया हमारा आज का। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू टुमारो।